तो स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। 23 क्वेश्चन में उसने हमसे कहा है कि प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज 8/27 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो 27 से लेकर ये जो आपके पास 23 से लेकर जो 27 तक आने वाले क्वेश्चन हैं, ये सारे के सारे 6 मार्क वाले क्वेश्चन हैं और कोई भी क्वेश्चन इसमें से ही पूछा जाएगा आपसे बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है ना। इससे ऊपर जो वायर वाला क्वेश्चन था वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, तो इन्हीं क्वेश्चन में ज़्यादा चांस है कि आपको क्वेश्चन मिले देखने के लिए, ठीक है ना। तो इसको देखते हैं कैसे करना है। आपके पास एक स्फीयर है, ठीक है। अब आपको इसके अंदर एक कौन है इसके अंदर, ठीक है ना। वैसे तो इसके अंदर कई सारे कौन इंस्क्राइब करे जा सकते हैं, लेकिन आपको प्रूव करना है कि जो सबसे बड़ा कौन होगा, जो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम का कौन होगा, उसकी जो वॉल्यूम है वो 8/27 टाइम्स होगी जो वॉल्यूम है स्फीयर की, ठीक है ना। तो ये कैसे प्रूव करें हम लोग। तो देखो आप लोग इस क्वेश्चन के अंदर कुछ बातें देखेंगे, है ना, कुछ सीखने वाली चीज़ें हैं इस क्वेश्चन के अंदर। क्या क्या, एक तो उन्होंने स्फीयर का रेडियस बता दिया हमें, ठीक है ना, तो आउटर डायमेंशन बता दी उसने। तो स्फीयर का रेडियस कहाँ से कहाँ तक होगा, सेंटर से लेकर जो बाउंड्री को टच करेगा, ठीक है ना। तो वो क्या है, कैपिटल आर, और वो कैपिटल आर है तो वो कैपिटल आर ही रहेगा, ठीक है। आप उसको स्मॉल आर नहीं लिख सकते। एक ये भी बाउंड्री को टच करेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, कैपिटल आर, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन में उसने कुछ नहीं दिया आपको। उसने बोला है कि वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, मतलब कौन की वॉल्यूम जो लार्जेस्ट करनी है ना, मतलब लार्जेस्ट का मतलब क्या है, मैक्सिमम करनी है कौन की वॉल्यूम। अब जो चीज़ मैक्सिमाइज मिनिमाइज होती है वही डिफ्रेंशिएट करनी होती है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, अगर मान लो वॉल्यूम ऑफ कौन जो है वो क्या है, वो वॉल्यूम ऑफ कौन है 1/3 πr²h। आपको ये इसको डिफ्रेंशिएशन करना है इसका, है ना। लेकिन दिक्कत ये है ना, आपके पास रेडियस है इसकी ना हाइट है ना। कौन की वॉल्यूम है तो कौन का रेडियस ये होगा और हाइट ये होगी, तो ना इसकी कंप्लीट हाइट ही है और ना इसका रेडियस ही है। तो अब कैसे करेंगे इसको, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो मेरे पास वन वेरिएबल में प्रॉब्लम मेरे से कन्वर्ट नहीं हो पाएगी अभी, है ना। तो हम डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर पाएंगे। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हमें कुछ डायमेंशंस खुद से ही ऐड करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको यहाँ से ज्वाइन कर रहा हूँ और ये यहाँ तक, ठीक है ना। तो मैं इसकी कंप्लीट हाइट तो निकाल सकता हूँ। कैसे, अगर मान लो मैं इतने पार्ट को एक्सलेट कर लूँ तो इसकी हाइट कितनी आ जाएगी, इसकी पूरी की हाइट देखो, ये इतना बचा हुआ कितना है आर और ये एक्स, तो हाइट ऑफ कौन कितनी हो जाएगी, हाइट ऑफ कौन आर प्लस एक्स, ठीक है। और रेडियस का, अब देखो रेडियस मानना ही पड़ेगा हमें, है ना, और कोई चॉइस नहीं हमारे पास। तो मैं रेडियस को लेट करता हूँ स्मॉल आर, रेडियस को स्मॉल आर कर दिया, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कौन क्या ले लिया मैंने, स्मॉल आर, ठीक है ना। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर लूँगा, लेकिन कैसे करेंगे उससे पहले चलो देखते हैं थोड़ा सा, है ना। वॉल्यूम ऑफ कौन, अभी मैं लिख रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ कौन, तो 1/3 πr²h है, ठीक है। तो 1/3 πr² यानी रेडियस, तो रेडियस कितना है स्मॉल आर, ठीक है ना, तो स्मॉल आर हो जाएगा वो। और हाइट कितनी है आर प्लस एक्स। लेकिन अब दिक्कत देखो क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, अब आपने यहाँ पर आप लोगों ने वैल्यूज तो पुट कर दी, लेकिन दिक्कत ये है कि अब आपके पास अभी भी 2 वेरिएबल में प्रॉब्लम है ना। एक तो ये एक्स है और एक ये आर है। ये बड़े वाला जो आ रहा है कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि बड़े वाली फिगर की डायमेंशन है, और जो स्फीयर की डायमेंशन है, स्फीयर तो उतना का उतना ही रहेगा, वो तो बड़ा छोटा नहीं होगा। तो स्फीयर को हम तो स्फीयर की डायमेंशन क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, हिलेगी नहीं, है ना। लेकिन ये क्या होगा, हिलेगा, छोटा बड़ा हो सकता है, तो ये वेरिएबल है, ठीक है। अब वेरिएबल ही डिफ्रेंशिएट होगा, कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो अब आर के रिस्पेक्ट में करें या एक्स के रिस्पेक्ट में करें, अब क्वेश्चन ये है ना। तो हम क्या करेंगे, देखो ये जो इसका ऑल्टीट्यूड 90 डिग्री पे होगा, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ओ ए बी, तो यहाँ पे पाइथागोरस लगा रहे हैं। इन ट्रायंगल ओ ए बी या ए ओ बी जो भी है, क्या हो जाएगा, कैपिटल आर का स्क्वायर इसको इक्वल्स टू स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब यहाँ से कोई वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं स्मॉल आर की वैल्यू निकाल रहा हूँ, कितनी आएगी, स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी रूट, हाँ ये आर की वैल्यू हो जाएगी ना रूट में, तो कितनी आएगी, रूट में r² माइनस एक्स स्क्वायर। इसको आप लोग यहाँ पुट कर दें 1/3 और देखो यहाँ पर r² की वैल्यू चाहिए, तो r² की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
आर स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो ये रूट भाग जाएगा, ठीक है। तो कितनी आएगी, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आर प्लस एक्स। अब ये सिर्फ वन वेरिएबल में है, एक्स में ही है, तो आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि बड़ा वाला आर तो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप डी वी अपॉन डी एक्स निकाल लेंगे। अब ये क्या है, वॉल्यूम, तो आपको वी से डिनोट कर लेंगे इसको, ठीक है। तो वी को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वी अपॉन डी एक्स कितना आएगा, 1/3 पाई। लेकिन अभी देखो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, है ना। तो उससे पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे यहीं पर ही। तो कितना आ जाएगा वो, 1/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा प्लस आर स्क्वायर एक्स माइनस आर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, ठीक है ना। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/3 पाई तो कांस्टेंट है, बाहर रहेगा। आर क्यूब का 0 हो जाएगा, आर स्क्वायर एक्स का कितना होगा, सिर्फ आर स्क्वायर, माइनस आर एक्स स्क्वायर का कितना होगा, -2rx, माइनस एक्स क्यूब का -3x स्क्वायर, ठीक है। तो डी वी अपॉन डी एक्स आ गया। अब मैं क्या करूँगा, डिफरेंशिएशन को 0 रखूँगा, तो डी वी अपॉन डी एक्स 0 करूँगा, तो ये क्वांटिटी को 0 रखना पड़ेगा। और ये क्वांटिटी 0 कभी हो सकती है, जब ये चीज़ 0 हो जाए, है ना, क्योंकि ये तो 0 हो नहीं सकती, तो इसको 0 होना पड़ेगा। अगर ये 0 होगी तो इसका मतलब क्या है, आर स्क्वायर माइनस 2rx माइनस 3x स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0, है ना। मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले रहा हूँ, तो माइनस कॉमन लेके उधर पहुँचा दूंगा, तो क्या हो जाएगा, देखो 3x स्क्वायर, है ना। अरेंजमेंट भी साथ साथ कर दिया, 3x स्क्वायर नेगेटिव का है, पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया। ये -2rx क्या होगा, +2rx, और ये माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अब मैं एक्स की वैल्यू निकालूंगा, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है किसमें, एक्स में। तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करता हूँ, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या कंप्लीटिंग द स्क्वायर या फिर क्वाड्रेटिक रूल, है ना। लेकिन यहाँ पर आपके पास दो मेथड जो शुरू के हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और कंप्लीटिंग द स्क्वायर, वो मुश्किल पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक रूल लगा लेंगे क्योंकि वो सिंपल और बेस्ट होता है। तो एक्स की वैल्यू -b यानी -2r प्लस माइनस √b स्क्वायर, b कितना है 2r, 2r का स्क्वायर 4r स्क्वायर माइनस 4ac, 4 × 3 12, 12 × -r स्क्वायर -12r स्क्वायर, है ना। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +12r स्क्वायर अपॉन 2a, 2 3 6। तो एक्स की वैल्यू कितनी की, -2r प्लस माइनस, देखो ये 16r स्क्वायर आ जाएगा अपॉन 6। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, -2r प्लस माइनस 4r अपॉन 6। तो एक्स की वैल्यू -2r माइनस 4r दैट इज -6r अपॉन 6, ठीक है ना। और एक बार प्लस लेंगे तो -2r प्लस 4r दैट इज 2r अपॉन 6। तो यहाँ से तो कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू -r, और यहाँ से कितने की एक्स की वैल्यू r/3। ये पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि एक्स की वैल्यू अगर -r होगी तो आप जब दोनों को जोड़ोगे तो हाइट खत्म हो जाएगी, है ना। हाइट ही कोई नहीं खत्म हो जाएगा पूरा, जब कोन की हाइट नहीं है तो कौन कैसे बनेगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो x = r/3 ये एक्यूरेट प्रॉपर वैल्यू है, ठीक है ना। तो इसको ले लेंगे, x की वैल्यू अगर r/3 है तो अब हाइट ऑफ कॉन कितनी हो जाएगी, हाइट ऑफ कॉन देखो यहाँ पर x की वैल्यू रखो तो कितना हो जाएगा, r + r/3 दैट इज 4r/3, है ना। इसको यहाँ पे लिख लेंगे। और यहाँ पर आप लोग यहाँ पर रेडियस की वैल्यू निकाल लोगे, तो रेडियस कितना आएगा, r² = कैपिटल R² माइनस x²। तो x² कितना आएगा, r²/9, तो कैपिटल R² माइनस r²/9, ये कितना आएगा, 8r²/9, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया आपके पास, ये तो आ गया इसका रेडियस, और ये क्या आ गई, इसकी हाइट, ठीक है। अब हमें वॉल्यूम निकालनी है कौन की, तो वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो स्टूडेंट्स अब वॉल्यूम देखते हैं इसकी, है ना, वॉल्यूम कैसे निकलेगी। देखो वॉल्यूम के लिए हम क्या करेंगे, 1/3 पाई r², है ना, यही तो होती है। तो 1/3 पाई, अब देखो r² की वैल्यू कितनी है, 8r²/9, और हाइट कितनी है इसकी, हाइट है 4r/3, है ना, 4r/3। तो अब क्या हो जाएगा, देखो 9 3 27, 27 3 81, है ना, और 8 4 32, तो 32 पाई r²/81। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से 8 कॉमन ले रहा हूँ, नीचे से 27, अंदर कितना बचेगा, 4/3 पाई r³ है ना।
और ये क्या आ गया 8/20, ये वॉल्यूम ऑफ कौन चल रही है ना, तो वॉल्यूम ऑफ कौन क्या आ गया इक्वल्स टू 8/27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, है ना, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का ही फॉर्मूला होता है। तो ऐसे करना है। अच्छा, लेकिन ये क्वेश्चन अभी ख़त्म तो हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ ख़त्म? क्योंकि हमने जो प्रूव करना था वो तो प्रूव कर दिया, लेकिन हमने मैक्सिमम है मिनिमम है वो शो नहीं करा। तो मैक्सिमम मिनिमम के लिए हम क्या करेंगे, इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन मेरे से रब हो गया, इसलिए मैं दोबारा नहीं कर रहा। डिफरेंशिएशन जब आप उसका कर लोगे तो जो भी आएगी क्वांटिटी, आई थिंक ये आई थी dv/x कितना आया था, -3x² और -2rx और +r², है ना। तो यहाँ पर अब आप क्या करोगे, क्रिटिकल पॉइंट पर इसकी वैल्यू निकाल, इसको डबल डिफरेंशिएट करोगे पहले। तो डबल डिफरेंशिएशन कितना आएगा इसका, d2a/x² -6x -2r, है ना, बस ये आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, d2a/x² निकाल देंगे, लेकिन क्रिटिकल पॉइंट पर x = r/3 पर निकाल देंगे, है ना, क्योंकि यही तो क्या था, क्रिटिकल पॉइंट था ना, x = r/3। x = r/3 क्या था, क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट अगर डबल डिफरेंशिएशन दे देगा नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, ठीक है। और अगर पॉजिटिव दे देगा तो पॉइंट ऑफ मिनिमम हो जाएगा, लेकिन हमें तो मैक्सिमम चाहिए, तो इसको नेगेटिव देनी पड़ेगी वैल्यू, और वो वैल्यू नेगेटिव आ गई तो हमारा काम बस खत्म हो जाएगा। तो देख लेते हैं, -6 × r/3 कितना होगा, -6r/3, दैट इज -2r, है ना, -2r, और ये -2r तो है ही साथ में इसके, ये कितना हो जाएगा, -4r विच इज़ <0, है ना। तो हमारा काम हो गया, ये नेगेटिव आ गया, ठीक है। सो लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 24, बट बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। 24th क्वेश्चन में क्या कहा है, कह रहा शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट CSA, है ना। लीस्ट वर्ड का मतलब क्या है, मिनिमाइज का क्वेश्चन है, मिनिमम करना है। लीस्ट CSA एंड गिवन वॉल्यूम हैज़ एन ऑल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। तो उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है। तो एक कौन है, ठीक है, ये कौन हो गया, राइट सर्कुलर कौन ऑफ लीस्ट CSA, है ना। तो इसका CSA लीस्ट करना है, तो इसका मतलब क्या है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया जो कि कितना होता है πRL, ये आपको डिफरेंशिएट करना है πRL, ठीक है। L क्या होगा, ये L तो ये हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा इसका ये R, ठीक है। और अभी इसके पास इसकी हाइट नहीं है हमारे पास, है ना, तो इसकी हाइट सपोज करो h है। अच्छा, तो अब कैसे करें, ये O, ये B, ये A, है ना। हमें क्या प्रूव करना है, इसकी हाइट जो है वो √2 टाइम द रेडियस ऑफ द बेस। तो डू प्रूव जो है कंडीशन है ना, वो ये है, h = √2r, ये प्रूव करना है, ठीक है। अच्छा, और क्या दिया हुआ है हमें, गिवन वॉल्यूम, हमें वॉल्यूम गिवन है ना। तो गिवन वॉल्यूम है हमें, वॉल्यूम विच इज इक्वल्स टू 1/3 πr², अच्छा ना। तो ये चीज़ गिवन है, अब आगे का काम हमें करना है। तो देखो, जो गिवन चीज़ है उससे हम वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, सरफेस एरिया तो πRL है ना। मैं CSA तो से डिनोट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल S से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। तो πRL जो है, अब L यहाँ पर अगर हम डिफ्रेंशिएट करें, है ना, तो हमें R भगाना पड़ेगा अगर L के रिस्पेक्ट में करें, और R के रिस्पेक्ट में करें तो L भगाना पड़ेगा, तो एक हटाना पड़ेगा। अब दिक्कत ये है कि मैं यहाँ पर एक भी वेरिएबल की वैल्यू डायरेक्ट नहीं लिख सकता, है ना, मेरे को कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। तो देखो, अगर मैं यहाँ से वॉल्यूम की वैल्यू में अगर V लिखता हूँ, V = 1/3 πr²h, तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बोथ साइड बाय 3, तो 3V = πr²h, है ना। तो यहाँ से h की वैल्यू आ सकती है कितनी, h = 3V/πr², है ना। लेकिन अब देखो, यहाँ पर h की वैल्यू तो रख नहीं सकते, और अगर मैं r की वैल्यू निकाल लूँगा तो वो काफ़ी क्रिटिकल हो जाएगी, है ना, मतलब काफ़ी टिपिकल से हो जाएगी, हमसे सॉल्व नहीं हो पाएगी वो, है ना। हो जाएगी लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन घिचपिचा के हो नहीं पाएगा सोल्व, है ना। उसकी बात की गारंटी नहीं आपसे एग्जाम में वो सोल्व हो पाए नहीं हो पाए। h = 3V/πr² है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, देखो, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आपको पता ही है जो L² है वो किसके इक्वल होगा, h² + r² के। तो मैं यहाँ पर L की वैल्यू यहाँ से निकाल सकता हूँ, है ना। L² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h² + r², यानी h² कितना हो जाएगा, 3V/πr² का होल स्क्वायर प्लस r², है ना।
लेकिन अब देखो अगर अगर आप एल की वैल्यू निकाल लोगे तो वो रूट में आ जाएगी, फिर रूट डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो बेहतर है कि आप इसको पूरे को स्क्वायरिंग कर दो। तो एस स्क्वायर इक्वल्स टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आप डायरेक्ट एल स्क्वायर की वैल्यू रख सकते हो। पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3v स्क्वायर दैट इज 9v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर पावर 4 प्लस आर स्क्वायर, है ना। अब हम एलसीएम ले सकते हैं इसका, एस स्क्वायर इक्वल्स टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ओ सॉरी 9v स्क्वायर था ये तो, प्लस पाई स्क्वायर आर पावर 6 अपॉन पाई स्क्वायर आर पावर 4। पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर घटा, आर स्क्वायर से आर पावर 4 घटा और आर स्क्वायर बचेगा नीचे। ठीक है, तो ये आ गया एस स्क्वायर इक्वल्स टू वैल्यू आ गई। तो एस स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, एस स्क्वायर की वैल्यू, मैं इसको आर स्क्वायर को ना सबके नीचे अलग अलग ले रहा हूँ। तो 9v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, वरना मेरे को क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा फिर, और पाई स्क्वायर आर पावर 6 अपॉन आर स्क्वायर, है ना। तो कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा तो आर पावर 4 बचेगा। तो इसको मैं डायरेक्ट आर पावर 4 ही लिख रहा हूँ, पाई स्क्वायर आर पावर। अब मेरे को इसको डिफरेंशिएट करना है, लेकिन उससे पहले मैं काम कर रहा हूँ लेट जेड बी एनी कांस्टेंट, है ना। एस स्क्वायर की जगह मैं एक जेड कांस्टेंट ले रहा हूँ। तो जेड एस स्क्वायर की जगह जेड 9v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर अपॉन आर पावर 4। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा, देखो कैसे होगा, डी जेड अपॉन डी आर निकाल लेंगे। ठीक है, तो 9v स्क्वायर का 9v स्क्वायर तो बाहर जाएगा, 1 अपॉन आर स्क्वायर का कितना होगा, -2 अपॉन आर क्यूब, तो -18v स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, है ना। इसके बाद आपको डिफरेंशिएशन में प्लस 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब। आप इसको 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे, तो 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब जो है वो कितनी वैल्यू देगा, 18v स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, है ना। तो यहाँ से एक चीज़ आ रही है कितना, 4 पाई स्क्वायर आर पावर 6 इक्वल्स टू 18v स्क्वायर, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, 4 2, ये तो 9 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। ठीक है ना, 2 4 2 4 2 9 18। अच्छा, तो 2 पाई स्क्वायर आर पावर 6 इक्वल्स टू 9v स्क्वायर, 2 पाई स्क्वायर आर पावर 6 इक्वल्स टू 9v स्क्वायर। ठीक है, तो 9v स्क्वायर की वैल्यू हम कहाँ रख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर 9v स्क्वायर की वैल्यू तो रख नहीं सकते, तो हमें इसकी स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पर 9v स्क्वायर कितना आ जाएगा, स्क्वायरिंग करेंगे 9v स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना आएगा, पाई स्क्वायर आर पावर 4 h स्क्वायर, पाई स्क्वायर आर पावर 4 h स्क्वायर। अब क्योंकि ये दोनों इक्वल है ना, सॉरी ये भी 9v स्क्वायर के इक्वल है, ये भी 9v स्क्वायर के इक्वल है, तो ये दोनों को इक्वेट कर देंगे तो कितना आएगा, 2 पाई स्क्वायर आर पावर 6 इक्वल्स टू पाई स्क्वायर आर पावर 4 h स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर से तो पाई स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, और क्या कट रहा है, देखो आर पावर 4 से आर पावर 6 कटेगा, लेकिन आर स्क्वायर बच जाएगा जब भी। ठीक है, तो कितना आ रहा है, 2r स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर, तो h स्क्वायर इक्वल्स टू 2r स्क्वायर, तो इट मीन्स h इक्वल्स टू √2r। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा आपके पास प्रूफ, है ना। ये तो प्रूव करना था, h इक्वल्स टू √2r तो प्रूव करना था, तो हो गया वो प्रूफ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ना बस वेरिएबल इधर से उधर करके लिखने वाला काम है ज़्यादा, अदरवाइज है कुछ नहीं। डिफरेंशिएट करने पे हमारा प्रूफ जो करना था वो हो गया। लेकिन अभी देखो मिनिमा की कंडीशन प्रूव करनी रहती है ना, तो मिनिमा की कंडीशन कैसे प्रूव होगी, जब आप इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन क्या आया था ये, अब आप इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद अब देखो यहाँ पर अगर क्रिटिकल पॉइंट अगर एच कहीं पर आता है, वैसे तो आएगा नहीं, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ इसको पॉजिटिव दिखा देंगे, इस पूरी वैल्यू को डबल डिफरेंशिएट करके क्या दिखा देंगे, पॉजिटिव। तो मैं दिखाई देता हूँ डबल डिफरेंशिएट करके, है ना। उससे पहले आप ये नोट कर लो, है ना, जो प्रूव करा है नोट कर लो। तो कितना आ जाएगा, तो उसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, -18v स्क्वायर का आएगा, ये तो -18v स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा। 1 अपॉन आर स्क्वायर का कितना आएगा, 1 अपॉन आर क्यूब का -3 अपॉन आर पावर 4 प्लस 4 से 12 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा ये, या फिर आप कुछ और भी बोल सकते हो, जैसे माइनस माइनस प्लस, है ना, मतलब ये माइनस से माइनस खत्म ही हो जाएगा वैसे तो ये आर पावर 4 है, तो कुछ 18 3 ज़ा 54 54v स्क्वायर अपॉन आर पावर 4
प्लस 12v² आर, सॉरी 12π² r²। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं क्या ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है पूरी, है ना। तो ग्रेटर देन 0, क्योंकि सम मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है ना, सारी पॉजिटिव पावर्स हैं, इवन पॉजिटिव पावर्स। तो ये पूरी क्वांटिटी क्या रहेगी, ग्रेटर देन 0 ही रहने वाली है। ठीक है ना। तो मिनिमा की कंडीशन भी यहीं पे आप छोड़ सकते हैं, प्रूव हो चुकी है। सो लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 25, बट बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। 25th क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, और काफ़ी टफ भी कंसिडर करा जाता है ये वाला क्वेश्चन, 25th और 26th, क्योंकि इसका जो प्रूव करना है आपको, बच्चा कई बार उसको देख के डर जाता है ना कि मैं कैसे प्रूव करूँगा। तो देखते हैं, काफ़ी इजी है वैसे क्वेश्चन। उसने आपसे बोला कि शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ द गिवन स्लांट हाइट इज 10⁻√2। देखो, आप जब भी मैक्सिमम मिनिमा की वर्ड प्रॉब्लम्स करोगे ना, आपको पहले तो ये चीज़ देख लेनी है कि उन्होंने गिवन क्या बताया है ना। जो गिवन चीज़ है उसी से मेन क्वेश्चन आगे चलता है, और आपको जो प्रूव करना है, जो मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है, उसी को डिफ्रेंशिएट करना है। तो उसी में वैल्यू इंसर्ट होनी है, तो उसको अच्छे से देख लें कितने वेरिएबल्स हैं। ठीक है ना। तो तभी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो बस ये मेन अगर पॉइंट आप पकड़ लिया तो क्वेश्चन समझ जाओगे, अदरवाइज अटके रहोगे वहीं पर ही, है ना। देखो, एक कौन है, तो लेट्स से दिस इज द कौन। इसका सेमी वर्टिकल एंगल क्या होगा? सेमी वर्टिकल एंगल सिंपल समझाऊं तो ये होता है बस, ये देखो, या तो ये वाला एंगल ले लो, है ना। अगर ये नहीं लेना चाहते तो ये वाला ले लो। तो यही होता है सेमी वर्टिकल एंगल, आधा एंगल। ठीक है ना। और वर्टिकल यानी ऊपर वाला। तो ये सेमी वर्टिकल एंगल, सपोज दिस एंगल इज अल्फा। ठीक है ना। अल्फा लेट कर दिया, tan−√2 दिखाना है इसका सेमी वर्टिकल एंगल। यू हैव टू प्रूव अल्फा इक्वल्स टू tan−√2, है ना। तो ये आपको प्रूव करना है। तो कैसे होगा ये प्रूव? अच्छा, गिवन क्या है, मैक्सिमम वॉल्यूम आपको करनी है ना, तो वॉल्यूम मैक्सिमाइज करनी है, यानी ये आपको डिफरेंशिएट ये करना है 1/3πr²h। और गिवन क्या है, स्लांट हाइट। तो गिवन स्लांट हाइट है, यानी सिर्फ एल गिवन है आपको। ठीक है ना। स्लांट हाइट से मतलब है सिर्फ एल गिवन है, इसके अलावा आपको कुछ भी गिवन नहीं है। ठीक है। तो कैसे करें, कैसे होगा ये क्वेश्चन? देखो, अगर जो चीज़ गिवन है उसका तो यूज़ करना ही पड़ेगा, है ना। अब ये डिफरेंशिएट मेरे को करना है, तो मेरे को यहाँ पर या तो r² हटाना है या h हटाना है ना। या तो r² को h के टर्म में लिखना है या h को r² के टर्म में लिखना है। तो कैसे करेंगे? देखो, मेरे पास जो गिवन है मैं उसी से निकाल लूँगा। पहले आप इसको ट्रायंगल को देखो ज़रा, OAB, है ना, AOB बोल लो। तो ये ट्रायंगल जो है इस तरह से है कुछ। ठीक है। मतलब इसको ऐसे मत देखो, इसको ना थोड़ा ऐसे घुमा दो। ठीक है ना। तो ये OB यहाँ पे चला जाएगा इस हिसाब से, और ये A। ठीक है ना। तो अल्फा एंगल ये आ जाएगा, ये 90 डिग्री। ठीक है ना। ऑल्टीट्यूड है 90 डिग्री पर। तो अब मेरे पास जो गिवन चीज़ है सिर्फ L है। ठीक है ना। ये चीज़ मेरे पास गिवन है, AB, ध्यान से चेक करो, ये चीज़ गिवन है। तो अब मेरे को बाकी की साइड्स निकालनी है। तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में होता था, है ना, एक साइड गिवन होती है तो हम कैसे निकालते हैं, साइन थीटा कोस थीटा, पंडित बद्री प्रसाद वाले फॉर्मूला यूज़ होगा। ठीक है ना। तो आपको r² कितना आएगा? देखो, रेडियस यानी r² कैसे निकलेगा अब यहाँ पर? रेडियस इसका क्या है, OB, है ना। तो OB निकालना है आपको। तो OB यानी ये वाली साइड। तो ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर लेंस से P। ठीक है। तो P आप कैसे निकालोगे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो एंगल ले रहा हूँ मैं, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी साइन अल्फा। परपेंडिकुलर कितना है, OB, और हाइपोटेनियस कितना है, L। तो यहाँ से सिंपल OB की वैल्यू L साइन अल्फा आ जाएगी। ठीक है। और अब आपको चाहिए इसका हाइट, इसकी हाइट चाहिए ना, AO। तो AO क्या है, बेस है। तो अब आपको बेस है और हाइपोटेनियस में रिलेशन निकालना है, तो cos थीटा देगा। तो cos थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज AO अपॉन L, है ना। तो यहाँ से AO की वैल्यू सिंपल आएगी कितनी, L cos थीटा। ये दो वैल्यूज आपके पास आ गई। सिंपल इसको इसमें रखना है और डिफरेंशिएट करना है ना, ज़्यादा काम ही नहीं होगा लंबा। 1/3π r², यानी r क्या है, r है आपके पास OB का स्क्वायर, यानी L² साइन स्क्वायर अल्फा, है ना। तो आप फिलहाल तो L साइन अल्फा का स्क्वायर ही लिख लो। और हाइट कितनी है, AO, दैट इज L cos अल्फा, है ना। तो मैं इसको हटा रहा हूँ, इसको नोट कर लेना। AO की हाइट AO कितना है, L cos अल्फा। तो इसको मैं लिख रहा हूँ और इसको आप नोट कर लेंगे। ठीक है। L cos अल्फा। अब क्या करेंगे, ये सिंपल आप चेक कर सकते हो L के टर्म्स में और अल्फा के टर्म्स में। ठीक है ना। तो अब यहाँ से कैसे डिफरेंशिएशन होगा इसका, तो अब इसको थोड़ा सा स्क्वायरिंग करेंगे पहले तो, सॉरी स्क्वायर खोल लेंगे। 1/3π
एल स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा और एल कॉस अल्फ़ा, है ना। तो कितना आएगा, v इक्वल्स टू 1/3 पाई एल क्यूब साइन स्क्वायर अल्फ़ा डॉट कॉस अल्फ़ा, ठीक है ना। अब देखो ये जो L है ये कांस्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये छोटा बड़ा नहीं हो सकता, स्लांट हेड छोटी बड़ी नहीं हो सकती उसकी, है ना, वो तो फिक्स है, वो आपको गिवन है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है। हमारे पास अब अल्फ़ा ही बचता है ना। अल्फ़ा यहाँ पर क्या है, वेरिएबल है, क्योंकि अल्फ़ा इधर उधर हो सकता है ना एंगल। तो अब आप अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको dv अपॉन डी अल्फ़ा निकाल लेंगे यहाँ पर। तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा को करेंगे तो कितना आएगा, 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, और कॉस अल्फ़ा को एज इट इज़, राइट। और यहाँ पर कॉस अल्फ़ा करेंगे तो माइनस साइन अल्फ़ा आ जाएगा, और 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा एज इट इज़। अब ये डी वी अपॉन डी अल्फ़ा आ गया, इसको जीरो के इक्वल रखना है, तो ये क्वांटिटी ऑब्वियसली है जीरो नहीं हो सकती, तो इसको ही जीरो होना पड़ेगा, है ना। तो ये कितना है, 2 साइन अल्फ़ा कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2 साइन क्यूब अल्फ़ा। ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इसको अगर मैं जीरो के इक्वल लेके आऊँगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, तो मैं इसको इधर इक्वल टू के कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी जीरो का चक्कर खत्म, और काम हो सकता है, ये साइन अल्फ़ा से साइन क्यूब अल्फ़ा कट सकता है यहाँ पर, और साइन स्क्वायर अल्फ़ा रह जाएगा, ठीक है ना। तो ये 2 आ जाएगा सिर्फ, तो 2 कोस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। और देखो यहाँ पे 2 से 2 भी कट जाएगा, नहीं 2 यहाँ पर नहीं था शायद, 2 इधर की साइड नहीं था, यहाँ पर सिर्फ साइन स्क्वायर अल्फ़ा था ना, मैंने गलती कर दी। तो ये 2 तो रहेगा यहाँ पर, ये 2 नहीं है ना, तो ये 2 है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 कोस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 इक्वल्स टू कोस स्क्वायर अल्फ़ा को इधर लेके जा रहा हूँ, तो टेन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। तो टेन अल्फ़ा कितना आएगा यहाँ से, √2। तो अल्फ़ा की वैल्यू सिंपली tan इनवर्स √2 आ जाएगी, ठीक है ना। यही आपको प्रूव करना था, हो गया बस। डबल डिफ्रेंशिएशन अभी रहता है ना, क्योंकि इसका डबल डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा अभी, क्योंकि हमें ये वैल्यू क्या दिखानी है, नेगेटिव दिखानी है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन तो ये था, कितना है इसका, डी अपॉन डी अल्फ़ा, सॉरी 1/3 या पाई एल क्यूब लिख लो डायरेक्ट, टू साइन अल्फ़ा कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन क्यूब अल्फ़ा। इसको अगेन डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, है ना। तो लेकिन फिर भी चलो मैं कर देता हूँ एक बार, d2v अपॉन डी अल्फ़ा स्क्वायर पाई एल क्यूब बाई 3, 2 को एज इट इज़, साइन अल्फ़ा को रखेंगे एज इट इज़, कोस स्क्वायर अल्फ़ा कितना आएगा, 2 कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, है ना। तो एक माइनस आ जाएगा यहाँ पर, 2 कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, है ना। तो क्योंकि माइनस साइन अल्फ़ा निकालता हूँ, मैंने माइनस पहले ही पहुँचा दिया। अब कोस स्क्वायर अल्फ़ा को एज इट इज़ रखेंगे, और और ये 2 साइन अल्फ़ा कितना होगा, 2 कोस अल्फ़ा, तो इसको यहाँ पे लिख लेंगे 2 कोस अल्फ़ा। और फिर अब माइनस इस पर आ जाएंगे, तो माइनस 3 साइन स्क्वायर अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। अच्छा अब कैसे करें आगे, 2 to the 4, है ना, तो ये 4 लिख लेंगे यहाँ पर, और माइनस 4 साइन स्क्वायर अल्फ़ा कोस अल्फ़ा लिख लूँ इसको, क्योंकि साइन स्क्वायर अल्फ़ा की साइन अल्फ़ा की मल्टीप्लाई साइन अल्फ़ा में होगी तो कितना होगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये कोस अल्फ़ा साथ में आ जाएगा, साइन अल्फ़ा खत्म यहाँ से, ठीक है। तो माइनस 4 साइन स्क्वायर अल्फ़ा कोस स्क्वायर अल्फ़ा, तो ये माइनस 4 साइन स्क्वायर अल्फ़ा कोस अल्फ़ा माइनस 3 साइन स्क्वायर अल्फ़ा कोस अल्फ़ा कितना होगा, माइनस 7 साइन स्क्वायर अल्फ़ा कोस अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2 कोस अल्फ़ा,
ठीक है। अच्छा और कुछ और तो कुछ नहीं हो सकता। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, पूरी टर्म के आगे एक नेगेटिव कॉमन ले रहा हूँ, अंदर बचेगा 7 साइन स्क्वायर अल्फ़ा कोस अल्फ़ा माइनस कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2 कोस अल्फ़ा, राइट। तो ये क्या हो गया, ये क्वांटिटी क्या आ गई, लेस देन जीरो आ गई है ना, क्योंकि नेगेटिव आ गया ना बाहर, तो ये क्वांटिटी लेस देन जीरो शो कर दी बस। तो यहीं पे क्वेश्चन खत्म, ठीक है ना। तो लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 26, बट बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। 26 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का सबसे टफेस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना बिल्कुल। कह रहा शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम। इस कोन के अंदर आपका साइन वर्टिकल एंगल जो है दैट इज अगेन अल्फा, ये आपको शो करना साइन इनवर्स 1/3, ठीक है। और आपको गिवन कुछ और है, इस बार गिवन सरफेस एरिया है। तो सरफेस एरिया क्या होता है, अब जब सरफेस एरिया खाली मेंशन होगा तो उसका मतलब टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है। तो सरफेस एरिया क्या लेंगे, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, है ना, यही तो होता है। अच्छा, और आपको इसकी मैक्सिमम वॉल्यूम, तो वॉल्यूम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे हम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना, ये चीज़ डिफरेंशिएट करनी है और वो प्रूव करना है। अच्छा देखो यहाँ पे आर और एच दो वेरिएबल हैं, तो इसको कैसे हटाएंगे, है ना। अब देखो आपके पास ये पूरी चीज़ गिवन है, इसका सरफेस एरिया पूरा गिवन है, तो आपको अंडरस्टूड है सारे डायमेंशन गिवन होगी, हाइट भी, रेडियस भी, है ना, और स्लांट हाइट भी, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर अगेन वही वाला पंगा पड़ रहा है जो इससे पहले हम 24th क्वेश्चन कर रहे थे ना, वहाँ पर जो पढ़ रहा था। यहाँ पर अगेन हाइट और रेडियस में हमें लिखना है ना, या तो आर को एच के टर्म्स में, एच को आर के टर्म्स में, लेकिन दोनों ही अभी फ़िलहाल हम लिख नहीं पा रहे, है ना। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर या एच हटाना चाहता हूँ तो कैसे हटेगा। फिलहाल तो मैं क्या कर रहा हूँ, एल की वैल्यू निकाल रहा हूँ यहाँ से। एल की वैल्यू यहाँ से सिंपल आएगी, एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर, ये एल की वैल्यू है, ठीक है। और एक रिलेशन में एल और एच में और आर में निकाल सकता हूँ, वो क्या है, एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना, ये चीज़ मैं निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पर सिंपली अगर मैं एच स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो वो कितनी होगी, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहाँ पर एच स्क्वायर कितना आएगा, एल एल यानी ये एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, है ना, ये आपके पास एच स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर अभी भी हम एच स्क्वायर की वैल्यू नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पर एच है, तो हमें अंडर रूट वाला फंक्शन मिल जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अगेन जो हमने काम पहले करा था वही करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू 1/9 पाई स्क्वायर आर पावर 4 एच स्क्वायर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एच स्क्वायर की वैल्यू रखूँगा कितनी, डायरेक्ट वी स्क्वायर इक्वल्स टू 1/9 पाई आर पावर 4 पाई स्क्वायर, है ना, एक भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा फिर। पाई स्क्वायर आर पावर 4 एच स्क्वायर, एच स्क्वायर की वैल्यू काफ़ी बड़ी है तो उसको ध्यान से देख लेना। अब स्क्वायर में अलग अलग लिखूँ, एस माइनस पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर अलग, और नीचे पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ये ना, ये अलग हो जाएगा, माइनस आर स्क्वायर। तो ये पूरी क्वांटिटी अब आप चेक कर सकते हो स्मॉल आर के अंदर ही है, अदरवाइज सारे टर्म क्या है, कांस्टेंट है। अब मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखूँ और मेरा काम हो जाएगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, पाई स्क्वायर आर पावर 4 माइनस 2s पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर आर पावर 4, है ना। वो कैसे आया ये, क्योंकि मैंने इसका एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर। और नीचे कितना का, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर गया, आर पावर 4 आर स्क्वायर कटा, लेकिन आर स्क्वायर बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या, ये कट जाएगा, ठीक है। तो वी स्क्वायर फाइनली कितना आ जाएगा, वी स्क्वायर फाइनली हमारे पास ये आ जाएगा आर स्क्वायर बाई 9 एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर। अच्छा अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर वी स्क्वायर आ गया, इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो उसमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी आर प्रेजेंट है और यहाँ पर भी, तो मैं आर स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और एक एस यहाँ से कॉमन जाएगा, ठीक है ना, ये एस है तो यहाँ से कॉमन चला जाएगा ये,
तो देख लेते कितना आएगा, वी स्क्वायर इक्वल्स टू एस बाई 9। अब यहाँ पे तो एक एस रह जाएगा, तो एस और आर स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई होगा तो एस आर स्क्वायर आ जाएगा, माइनस यहाँ से एस चला जाएगा तो 2 पाई आर पावर 4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा। अब हमारे पास देखो ऐसे पोनाइन में प्रॉब्लम नहीं करेगा, तो मैं सिंपली डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर वी स्क्वायर है तो लेट जेड बी एनी कांस्टेंट। तो z कितना आ जाएगा, z इक्वल्स टू एस बाई 9 एस आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर पावर 4 डी जेड बाई डी आर एस बाई 9 एस आर स्क्वायर दैट इज 2 एस आर माइनस 4 टू ज़ा 8 है ना, माइनस 8 पाई आर क्यूब। यू हैव टू इक्वेट इट इक्वल्स टू 0। तो जब 0 के इक्वल रखेंगे तो ऐसा बोलना है 0 नहीं हो सकता, तो इसको 0 होना पड़ेगा। तो 2s r माइनस 8 पाई आर क्यूब शुड भी इक्वल टू 0 है ना। और जब ये 0 के इक्वल होगा तो इधर जाएगा, और जब इधर जाएगा तो मैं इसको यहीं पे एडजस्ट कर दूंगा, है ना। ये ख़त्म। अब r से एक r कट जाएगा लेकिन r स्क्वायर रह जाएगा, और ये 2 4 8 है ना। तो फाइनली यहाँ से s इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, सिंपल। और जब s इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर आ गया तो फिलहाल क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होने के बाद हमारे पास ये प्रूव होना चाहिए था, लेकिन ये प्रूव नहीं हुआ, है ना। तो यही इस क्वेश्चन की खासियत है, ये ख़त्म ही नहीं होता, ज़्यादा ऐसे चलता जाएगा, आपको समझ ही नहीं आएगा आप करना क्या। तो आपको सिंपली अपना दिमाग लगाना है, और एस की वैल्यू हमारे पास गिवन थी पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, तो हम यहाँ पर वही रख देंगे। फोर पाई आर स्क्वायर है ना। अब ये पाई आर स्क्वायर उधर माइनस हो जाएगा, तो पाई आर एल की वैल्यू कितनी आएगी, 3 पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई गया, आर से एक आर गया, एल इक्वल्स टू सिंपली यहाँ पे 3r के इक्वल आ रहा है ना। अभी भी प्रूव नहीं हुआ रिजल्ट, अभी भी रिजल्ट प्रूव नहीं हुआ। तो अभी हमारा काम क्या है, साइन इनवर्स 1/3 लेके आना है ना। तो कैसे आएगा वो, एल इक्वल्स टू 3r। तो मैं एल्फा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/3 को फॉर इंस्टेंस ऐसे लिख देता हूँ, साइन एल्फा इक्वल्स टू 1/3, राइट। साइन अल्फा इक्वल्स टू 1/3। अब मेरे पास यहाँ पर साइन अल्फा की वैल्यू निकालने की पॉसिबिलिटी है, कैसे, ये देखो ओ ए और बी, ठीक है, ओ ए बी। तो इन ट्रायंगल ओ ए बी, इसको मैं थोड़ा सा तो घुमा के रख रहा हूँ, तो घुमा के ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना। तो अल्फा एंगल यहाँ पे बनेगा, राइट। और ओ बी, ये ओ बी और ए, है ना, ये हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर अल्फा आ गया, ये रेडियस आपका, ये हाइट है, तो ये रेडियस और ये हाइट आपको क्या चाहिए, और ये एल है, साइन अल्फा चाहिए आपको। तो साइन अल्फा यहाँ से कितना आएगा, अगर मैं ऐसे साइन अल्फा निकालना चाहता हूँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर आर है और ये एच है, तो आर अपॉन एच आ जाएगा। है ना, एच ही आएगा ना, एच ही आएगा, एच आएगा, ए बी आर, ये एल है, ये एच है, ठीक है। तो साइन अल्फा इक्वल्स टू आर अपॉन एच आ गया। ओ सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस से बेस लिख दिया मैंने, एल आएगा यहाँ पर, सॉरी, है ना, आर अपॉन एल। अब देखो ये आर अपॉन एल है, तो मैं यहाँ पर आर की वैल्यू रख सकता हूँ, या एल की वैल्यू 3r है ना। तो साइन अल्फा कितना आ जाएगा, साइन अल्फा आ जाएगा आर अपॉन 3r, आर से आर कट जाएगा, दैट इज साइन अल्फा इक्वल्स टू 1/3। तो यहाँ साइन अल्फा की वैल्यू 1/3 तो आ गई, लेकिन अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, साइन इनवर्स 1/3, है ना। यही तो प्रूव करना था, अल्फा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/3 हो गया, ठीक है। अब आपके पास एक छोटा सा काम क्या है, आपको अगेन एक डिफरेंशिएशन करना है, ये वाला, सॉरी आपने कहाँ पे करा था डिफरेंशिएशन, ये, तो आपको उसको दोबारा डिफरेंशिएट करना है ना। तो चलो मैं कर ही देता हूँ, छोटा सा ही है, आप लोगों का ये प्रूव हो गया, आप लोग इसको नोट डाउन कर लो, है ना, क्योंकि मैं दोबारा लिख पाऊँगा उसको, तो आप इसको नोट डाउन कर लो, मैं इसको दोबारा डिफरेंशिएट करके दिखा रहा हूँ। एल इक्वल्स टू 3r आता है, ठीक है। अभी मैक्सिमम करना है तो ये क्या आना चाहिए, नेगेटिव, एस अपॉन 9 तो एज इट इज रहेगा। 2s r का कितना होगा, 2s माइनस 8 से 24 पाई आर स्क्वायर,
है ना। और एस की वैल्यू याद होगा और आपको 4πr² आई थी, तो यहाँ पर रख देंगे। तो 2 इंटू 4πr² दैट इज 8πr² माइनस 24πr², तो ये कितना का माइनस 16πr²। तो माइनस तो मैं बाहर ले रहा हूँ s/9, है ना। और चाहे तो आप एस की वैल्यू यहाँ पर भी रख सकते हो, तो माइनस 4πr² बाई 9, और अंदर कितना बचेगा, देखो यह तो 8 माइनस 24, तो माइनस 16 आने वाला था, तो माइनस मैंने बाहर लिख दिया, तो अंदर बचेगा 16πr², है ना। तो ये पूरी क्वांटिटी के एक बाहर नेगेटिव लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, लेस देन 0 है, ठीक है। तो ये क्वांटिटी लेस देन 0 हो जाएगी और आपको क्वेश्चन यहीं पर खत्म, ठीक है। सो लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 27, बट बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन क्वेश्चन। ये लास्ट वर्ड प्रॉब्लम है एक्सरसाइज की। कह रहा था पॉइंट ऑन द कर्व x² goes to 2y विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट। तो x² goes to 2y एक कर्व है, x² goes to 2y एक कर्व है हमारे पास, तो एक पैराबोलिक कर्व है। तो ये कर्व कुछ ऐसा सा बनेगा, x² goes to 2y, ठीक है। तो ये कर्व हो गया आपके पास। इस कर्व पे आपको एक पॉइंट निकालना है जो 0,5 एक पॉइंट है उसके नियरेस्ट हो, तो 0,5 यहाँ पर लाई करेगा समवेयर, ठीक है ना। तो इस पॉइंट के नियर बाय जो सबसे नियर बाय पॉइंट पड़ेगा वो पॉइंट आपको निकालना है। तो लेट्स से दिस इज़ द पॉइंट, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके पास, तो ये तो हो गया, ये क्या है O, तो ये 0,5 हो जाएगा। और ये क्या है A, है ना। ये लेट्स से दिस इज XY, पॉइंट हमें पता नहीं है ना, तो आपको इसका नियरेस्ट डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो फिलहाल आप डिफरेंशिएट क्या करोगे आपको वो भी नहीं पता, है ना। अब देखो नियरेस्ट डिस्टेंस, तो डिस्टेंस डिफरेंशिएट होगी, तो डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी पहले तो, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, कैपिटल से कैपिटल डी से डिस्टेंस फॉर्मूला, दो पॉइंट के बीच में x 0,5 और xy में डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, x2 माइनस x1 दैट इज x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर, राइट। अब इसको डिफरेंशिएट तो करेंगे नहीं क्योंकि x और y दोनों ही वेरिएबल है ना, दोनों पॉइंट कुछ भी हो सकते हैं, तो x y दोनों वेरिएबल हैं, तो एक वेरिएबल में रखनी पड़ेगी वैल्यू। तो फिलहाल तो मैं क्या कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ थोड़ा सा। x², इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा दैट इज a² प्लस b² माइनस 2ab, है ना। तो ये आ जाएगा। अच्छा अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर एक वेरिएबल हटाना पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है कि y को हटाना मुश्किल है क्योंकि y दो जगह है, तो मैं x² को हटाऊंगा और x² की वैल्यू y में मेरे पास डायरेक्ट आ जाएगी कर्व से, x² गोस टू 2y, है ना। तो यहाँ पर डायरेक्ट रख रहा हूँ 2y प्लस y² प्लस 25 माइनस 10y, है ना। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, y² 2y माइनस 10y दैट इज माइनस 8y प्लस 25। ये डिस्टेंस आपके पास y के टर्म्स में है, तो आप इसको y के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो dd/dy, है ना। तो dd/dy निकाल लेंगे आप लोग सिंपल यहाँ से, तो वो कितना आएगा, अभी अंडर रूट का फंक्शन है, तो 1/2 रूट dy² माइनस 8y प्लस 25, और इसका अगेन डिफरेंशिएशन हो जाएगा चेन रूल से, कितना आएगा 2y माइनस 8, ठीक है ना। तो ये डिफरेंशिएशन करने के बाद हमारे पास चीज़ आ गई। अब मैं इसको जब 0 के इक्वल रखूँगा, जब मैं इसको 0 के इक्वल रखूँगा तो ऑब्वियसली बात है पूरी क्वांटिटी को 0 होने के लिए इसका न्यूमरेटर पार्ट ही 0 होना पड़ेगा, है ना। इसको ऐसे देख लो आप लोग, ये क्वांटिटी 0 के इक्वल रखनी है, तो 2y माइनस 8 अपॉन 2 इंटू y² माइनस 8y प्लस 25 इक्वल टू 0 रखनी है। तो अब अगर इसका डिनोमिनेटर अगर मैं 0 रख देता हूँ, है ना, ये जो नीचे वाला पार्ट अगर मैं ये 0 रख देता हूँ तो ये क्वांटिटी नॉट डिफाइन हो जाएगी, क्योंकि अगर किसी चीज़ के डिनोमिनेटर वाला पार्ट 0 होता है तो वो नॉट डिफाइन होती है। तो नॉट डिफाइन नहीं लेके जाना, तो मैं क्या करूँगा, न्यूमरेटर वाला पार्ट 0 रख सकता हूँ सिर्फ, है ना। तो 2y माइनस 8 को ही 0 होना पड़ेगा। तो जब 2y माइनस 8 को 0 होना पड़ेगा, इसका मतलब क्या है, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, ठीक है ना। तो एक पॉइंट आ गया आपके पास, y की वैल्यू 4 रख के आप निकाल लेंगे दूसरा पॉइंट। तो x² की वैल्यू कितना आएगी, 2 इंटू 4 दैट इज 8। तो x की वैल्यू यहाँ से सिंपल क्या आएगी, प्लस माइनस 2√2, ठीक है। तो बस ये आपके पास पॉइंट आ जाएगा, प्लस माइनस 2√2, 4, ठीक है। तो ऐसे लिख लेते हैं इसको, राइट। क्योंकि देखो ये वाला जो पॉइंट है ज़रूरी नहीं है कि इस क्वाड्रेंट में ही पड़ेगा, है ना।
एक्स वाई, इसके नियरेस्ट पॉइंट निकालना है, तो वो कहीं पर भी हो सकता है इस पूरे कर्व पर, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, है ना, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ यहाँ पर इसके पास में वाला पॉइंट कंसिडर करा है, ए पॉइंट। तो फिलहाल के लिए हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट ले लिया है, लेकिन पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है एक्स वाला, है ना, एक्स पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है और वाई पॉइंट भी कहीं पर हो सकता है। तो इसलिए मैंने क्या करा, एक्स की वैल्यू पे प्लस माइनस दोनों कंसिडर करा है ना, प्लस या माइनस कोई भी पॉइंट साइन हम रिजेक्ट नहीं कर सकते, यहाँ पर निगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैंने सिर्फ एक्स की वैल्यू प्लस माइनस √2 ले ली, तो उसका मतलब क्या है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा पॉइंट, है ना। अब नियरेस्ट पॉइंट आपको कैसे पता कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइन कंसिडर करने पड़ेंगे प्लस माइनस वाले, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, अब देखो इससे मिलता जुलता आंसर सिर्फ ए पार्ट है ना, तो ए पार्ट हमारा ऑप्शन होना चाहिए, और 27 तक ए ही आ रहा है। लेकिन दिक्कत है उन्होंने प्लस माइनस नहीं लिया, अब क्यों नहीं लिया वो मेरे को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर हमें दोनों ही जो लेना पड़ेगा, यहाँ पर दोनों ही साइन लेने पड़ेंगे, प्लस भी और माइनस भी, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ गलती कर रहा हूँ तो आप लोग मेरे को कमेंट्स में बता सकते हो, है ना, हो सकता है मेरे को यहाँ पर जो चीज़ बतानी चाहिए वो मेरे को दिमाग में स्ट्राइक ना कर रही हो, लेकिन मेरे हिसाब से फिलहाल यहाँ पर प्लस माइनस दोनों ही साइन लिए जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म होता है। लेकिन अभी डिस्टेंस नियरेस्ट करनी तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको दोबारा डिफरेंशिएट करूँगा तो क्वेश्चन हो नहीं पाएगा, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको दोबारा डिफरेंशिएट खुद ही कर लेंगे, ठीक है। और आपको नियरेस्ट दिखाना है तो ये पॉजिटिव आनी चाहिए क्वांटिटी, ठीक है, तो ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव दिखानी पड़ेगी आपको। तो चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 28 पर, बट बिफोर दैट प्लीज़ नोट दिस डाउन। 28 क्वेश्चन में एक फंक्शन दिया हुआ है, फॉर ऑल रियल वैल्यूज़ ऑफ एक्स, यानी एक्स बी आर रियल नंबर, है ना, तो एक्स रियल नंबर है तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, एक फंक्शन आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, ये आपके पास फंक्शन है, आपको इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो ये वही वाले क्वेश्चन टाइप लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा टाइप वाले क्वेश्चन है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो पहले डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो एफ डैश एक्स निकाल लेंगे। तो इसका तो बहुत लंबा डिफरेंशिएशन हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन टूल से होगा ना ये, तो यू वी, तो वही, उसके अलावा ऑप्शन भी कोई नहीं है, तो यू वी, तो वी यू डैश, तो वी को सेम रखेंगे, यू डैश, इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, -1 + 2x, माइनस यू को सेम रखेंगे, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर को, वी डैश, इसको करेंगे तो कितना आएगा 1 + 2x, और नीचे कितना आएगा 1 + x प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यानी इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर वाला पार्ट सॉल्व करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, देखो 1 × -1 दैट इज -1, 1 × 2x दैट इज 2x, x × -1 दैट इज -x, x × 2x दैट इज 2x स्क्वायर, x स्क्वायर × -1 दैट इज -x स्क्वायर, और x स्क्वायर × 2x दैट इज 2x क्यूब, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 × 1 1, लेकिन माइनस लगा हुआ तो -1, 1 × 2x दैट इज 2x, और एक माइनस है तो -2x, -x × 1 -x, और एक माइनस की वजह से +x, -x × 2x -2x स्क्वायर, लेकिन एक माइनस है तो +2x स्क्वायर हो जाएगा, +x स्क्वायर × 1 +x स्क्वायर, एक माइनस की वजह से -x स्क्वायर, x स्क्वायर × 2x 2x क्यूब, लेकिन माइनस, वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब क्या क्या क्वांटिटीज कैंसिल होंगी इसके अंदर, 2x से तो पहले 2x कट गया, ठीक है, और क्या कट रहा है, -x से +x कट जाएगा, 2x स्क्वायर नहीं कैंसिल हो सकते, है ना। चेक कर लेता हूँ एक बार कहीं कैंसिल हो रहे हो, 2x × -x नहीं +2x स्क्वायर जाएगा, 2x क्यूब से -2x क्यूब कट जाएगा, और क्या कट सकता है, 2x स्क्वायर -x स्क्वायर, ये x स्क्वायर ही हो जाएगा, है ना, 2x स्क्वायर -x स्क्वायर कितना होगा, x स्क्वायर। तो चलो अगले स्टेप में कर लेंगे, -1 -1 -2 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, -x स्क्वायर -2x स्क्वायर, है ना, तो 4x स्क्वायर -2x स्क्वायर कितना होगा, -2x स्क्वायर, सॉरी +2x स्क्वायर, तो +2x स्क्वायर ही लिख लेंगे इसको,
अब ये क्वांटिटी जो है ये एफ डैश एक्स है, तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए एफ डैश एक्स को 0 रखना पड़ेगा, है ना। अभी जब ये क्वांटिटी 0 के इक्वल हो जाएगी एफ डैश एक्स 0, तो आप ऑब्वियस सी बात है आपको ये चीज़ 0 ही होनी पड़ेगी न्यूमरेटर पार्ट, है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर पार्ट 0 होते ही नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो -2 + 2x² को ही 0 होना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है अगर एफ डैश एक्स 0 के इक्वल है तो -2 + 2x² ही क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, है ना। और यहाँ से क्या आ जाएगा, सिंपली 2x² = 2, दैट इज x² = 1। और x² की वैल्यू अगर 1 है तो x की 2 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, क्या क्या, अगर x² = 1 है तो x की वैल्यू 2 पॉसिबल है, प्लस और -1, है ना, क्योंकि रियल वैल्यू बोला उसने, तो रियल वैल्यू में -1 भी आएगा +1 भी आएगा। तो क्रिटिकल पॉइंट तो आ गया। अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो मैं क्या कर लूँ, अब देखो ये क्रिटिकल पॉइंट मेरे को चेक करना है। क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है, एक तो x = 1 और एक है x = -1, है ना। ये तो मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट है। अब मेरे को चेक करना है कौन सा पॉइंट इसमें पॉइंट ऑफ मिनिमा है, क्योंकि मेरे को मिनिमम वैल्यू से मतलब है, मैं मैक्सिमम की तरफ नहीं जाना चाहता, है ना। तो मैं मिनिमा का पॉइंट निकालूंगा, तो उसके लिए मेरे पास 2 तरीके हैं, या तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा लूँ या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाऊंगा तो ईजी पड़ेगा, क्योंकि इसका सेकंड डेरिवेटिव करूँगा तो ये डिफ्रेंसिएशन सोचो कितना बड़ा हो जाएगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा रहे हैं, तो इसको नंबर लाइन पर ले लेंगे, है ना। पॉइंट को पहले 1 ले रहा हूँ, तो 1 के लेफ्ट में 0 और राइट में 2। अब मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पर ये जो एफ डैश एक्स है, फिलहाल के लिए इस चीज़ को हटा रहा हूँ ना, वरना कन्फ्यूज़न करती रहेगी। अब आपको पता है अगर मैं x = 1 रखता हूँ यहाँ पे, एफ डैश एक्स = 1 पर अगर मैं 1 रख रहा हूँ तो देखो क्या हो जाएगा, वैल्यू को साइन 1 नहीं, सॉरी 1 नहीं, 1 के लेफ्ट वाला 0, अगर मैं 0 रख रहा हूँ तो देखो इसके अंदर तो रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तो पॉजिटिव देने वाला है, होल स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो इससे मतलब नहीं है, इसमें रखेंगे नहीं, इसमें रखेंगे। अगर इसकी वैल्यू 0 रख रहा हूँ तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो एक -2 बचेगा, तो एक क्वांटिटी क्या आ जाएगी, नेगेटिव। तो 0 रखने पर तो नेगेटिव आ रही है, और 2 रखने पर क्या आ जाएगी, 2 रखने पर 2 का स्क्वायर 4, 4 × 2 = 8, 8 - 2 6, तो पॉजिटिव आ जाएगा। और नेगेटिव से जब पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, जब नेगेटिव से क्या हो जाता है, नेगेटिव से पॉजिटिव में, तो ये मिनिमम का फंक्शन एग्जिस्ट करता है ना। मिनिमम फंक्शन क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो अब ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, x = 1 क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा फॉर मी, और x = -1 क्या हो जाएगा, तो -1 को नंबर लाइन पे ले लेंगे, -1 के लेफ्ट वाला -2 और राइट वाला क्या हो जाएगा 0। तो -2 पर रखेंगे तो यहाँ कितना होगा, -2 का स्क्वायर 4, 4 × 2 = 8, 8 - 2 6, तो प्लस हो जाएगा, और 0 रखने पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो जब प्लस से माइनस में चेंज होता था क्या होता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है ना। तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है x = -1, तो x = 1 इज़ द ओनली पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है ना। x = 1 क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है, और आपको पॉइंट ऑफ मिनिमा ही क्या देगा, मिनिमम वैल्यू। तो आप सिंपल इस फंक्शन में 1 रख दें, तो f1 निकाल लेंगे आप लोग यहाँ से, 1 - 1 + 1 का स्क्वायर, 1 + 1 + 1 का स्क्वायर, है ना। स्क्वायर लगा लेंगे तो 1 ही आ जाएगा, वो तो 1 से 1 कट जाएगा, और 1 तो ऊपर रह जाएगा खाली, और 1 + 1 + 1 3, तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 1/3, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो चेक करते हैं, हाँ जी 28 का डी आ रहा है, ठीक है। तो चलते हैं 29th क्वेश्चन पर, बट बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। 29th क्वेश्चन में उसने बोला द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये फंक्शन थोड़ा सा दिखने में खतरनाक सा है, x × x - 1 + 1 की पावर 1/3, है ना। और इसकी डोमेन बता दी उन्होंने 0x to 1, है ना। तो इंटरवल भी बता दिया, आप ऐसे ही बोल सकते हैं, क्योंकि वो कितना हो जाएगा, x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल 0 to 1, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। फिलहाल इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं पहले, तो एफ डैश एक्स कितना आएगा, लेकिन एफ डैश एक्स निकालूंगा ऐसे डायरेक्ट तो इसके अंदर प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो फिलहाल इसको सॉल्व करना बेटर है। तो एफ एक्स कितना आएगा सॉल्व करने के बाद, x² - x + 1 की पावर 1/3, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। एफ डैश एक्स कितना आएगा, 1/3 पहले नीचे आएगा, है ना, और x² - x + 1 की पावर 1/3 - 1 दैट इज -2/3, है ना। और अगेन इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, तो 2x - 1 आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे अब आगे, अब फिलहाल देखो इसको डिफ्रेंशिएशन को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। तो एफ डैश एक्स कितना आएगा, 2x - 1
अपॉन 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर कितना हो जाएगा 2/3, है ना। क्योंकि अगर x अगर आप ऐसे लिखते हो x इक्वल्स टू सिर्फ x को क्या लिख सकते हो आप, एक्स इनवर्स को आप कैसे लिखते हो, एक्स इनवर्स को 1/x लिखते हो ना, एक्स इनवर्स को आप लोग 1/x लिखते हो, तो x की पावर -2/3 को आप क्या लिख सकते हो, x की 1/x की पावर 2/3, ठीक है ना। तो सिंपल वही वाला फंडा अप्लाई कर दिया बस। अब यहाँ से हमारे पास थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैं यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकालना चाह रहा था, है ना, तो मेरे को क्वांटिटी 0 रखनी पड़ती। अगर मैं क्वांटिटी 0 रखता तो मेरे को 2 इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती, पहले तो ये और फिर ये। लेकिन अब मेरा काम ईजी हो गया, कैसे, क्योंकि मैं f' को 0 रखना चाहता हूँ, तो ये पार्ट मेरे को 0 रखना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर ये 0 रख दूंगा तो क्वांटिटी हो जाएगी नॉट डिफाइन, तो मेरे को सिंपल ये रखना है 0। f' 0 रखने के बाद क्या हो जाएगा 2x - 1 = 0, दैट इज x की वैल्यू सिंपली 1/2 आ जाएगी। x की वैल्यू 1/2। अब चेक करना है ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है या मैक्सिमा है ना। तो कैसे चेक करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, तो दोनों ही मुश्किल है यहाँ पर, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट मुश्किल है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा देंगे। तो 1/2 को नंबर लाइन पे ले जाएंगे, 1/2 के लेफ्ट में 0 और राइट में 1। 0 रखेंगे तो कितना आएगा, 0 रखने पर तो नेगेटिव आ रहा है, और 1 रखने पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव, है ना। 2 1 = 2, 2 - 1 1, तो नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो गया साइन, तो ये तो पॉइंट ऑफ मिनिमा है x = 1/2। तो जब पॉइंट ऑफ मिनिमा है तो वो तो मैक्सिमम वैल्यू दे नहीं सकता, है ना। तो इस क्वेश्चन में क्रिटिकल पॉइंट तो मैक्सिमा का है ही नहीं, लेकिन इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू एक तो वहाँ पर अगर करती है जहाँ पर डिफरेंशिएशन क्या आ रहा हो 0, और एक कहाँ पर करती है एंड पॉइंट्स पर, जहाँ पर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होता है। एंड पॉइंट्स तो गिवन है 0 और 1, तो 0 और 1 पर भी क्या होगा, मैक्सिमम मिनिमा अटेन होगा। तो मैं f0 की वैल्यू भी निकाल लूँगा यहाँ पर, f0 कितना आएगा, 0 × 0 - 1, दैट इज 1 की पावर 1/3, 1 आ जाएगा। और f1 कितना आएगा, 1 × 1 - 1 0, 1 - 1 0, और 0 × समथिंग 0, तो 1 नहीं आ जाएगा वो भी, है ना। तो सिर्फ 1 ही इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, है ना। दोनों पॉइंट ही क्या दे रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू 1, क्योंकि इसमें कंपेयर करेंगे तो 1 ही आ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू तो ये देगा। एक बार चेक कर लेते हैं मिनिमम वैल्यू क्या आएगी इसकी, 1/2 × 1/2 - 1, दैट इज 1/2 प्लस 1 की पावर 1/3, तो ये कितना हो जाएगा 1/4, 1 + 1/4, 5/4 की पावर 1/3। तो मिनिमम वैल्यू तो ये आ रही है ना। अच्छा, मिनिमम वैल्यू ये आ रही है, तो 1 की पावर 0 पॉइंट समथिंग कुछ, तो वही उसमें आप लोग चेक कर लेंगे, है ना। हमें तो सिर्फ मिनिमम वैल्यू ये कुछ आएगी, तो ये देखते हैं कितना आएगा, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू तो इसकी 1 होनी चाहिए। तो चेक करते हैं, ऑप्शन में तो सी ऑप्शन है, 29 का सी होना चाहिए, और 29 का सी है, ठीक है ना। तो करेक्ट है अपना आंसर। कुछ नहीं करा, सिंपली फंक्शन को डिफरेंशिएट करके क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद चेक करा तो क्रिटिकल पॉइंट ऑफ मिनिमा निकल रहा था, है ना। लेकिन अब हमें पता है कि फंक्शन कहाँ पर मैक्सिमम मिनिमा अटेन करता है, जहाँ पर या तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होता है, या फिर उसके एंड पॉइंट्स पर, जहाँ पर फंक्शन क्या होता है, नॉट डिफरेंशिएबल। तो इस पर तो पॉइंट ऑफ मिनिमा आ रहा था, तो हम लोगों ने एंड पॉइंट्स पर निकाली वैल्यू, तो 1 और 1 ही आ गई, है ना। और 1 और 1 में हमने कंपेयर करा तो 1 ही क्या आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू इसमें सी ऑप्शन पे दे रखी थी, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो 29 क्वेश्चन ऐसे होना था, और ये थी आपकी मैक्सिमम मिनिमा की एक्सरसाइज 6.5। काफ़ी लंबी एक्सरसाइज थी और काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के अंदर थे। तो ऐसी ही एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज भी है, तो उसको अगले उस मिसलेनियस एक्सरसाइज नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करना, और वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलते हैं, तब तक के लिए सी हैव अ गुड नाइट, बाय बाय।